तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना जो देश है ना, वो टी का बहुत ज़्यादा जो है ना फेमस देश है। भाई यहाँ पर जो है ना चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। इवन यहाँ पर तो चाय के नाम से पॉलिटिक्स भी की जाती है। आपको तो पता ही होगा, चाय पर चर्चा और भी पता नहीं यहाँ ने क्या क्या चाय पर यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें होती है। इवन यहाँ पर जो स्टार्टअप्स है वो चाय के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत सारे आपने तो देखा ही होगा कि भाई चाय के नाम से कितने ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पर खुले हुए हैं। तो यहाँ पर भारत में यहाँ पर चाय को लेकर बहुत ज़्यादा दीवानगी है और यहाँ पर जगह जगह आपको यहाँ पर चाय के टपरियाँ, चाय की दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो भारत जो एक चाय लवर कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय यहाँ पर दुनिया में पी जाती है, बल्कि यहाँ पर कॉफ़ी भी पी जाती है। तो यहाँ पर जो है ना दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो है चाय लवर कंट्री और एक है यहाँ पर कॉफ़ी लवर कंट्री। तो कॉफ़ी लवर कंट्री कौन से हैं? जो अमेरिका और तुम्हारा ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, और इसके अलावा यहाँ पर यूरोप के कुछ हिस्से, और यहाँ पर इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ हिस्से। तो यहाँ पर जो है ना कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है। और एशिया में और मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है। तो यहाँ पर जो चाय है उसके लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दीवानगी है। तो यहाँ पर जो चाय है वो इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, आराम से यहाँ पर आम आदमी भी यहाँ पर पी लेता है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा दीवानगी है चाय को लेकर के, जब भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आदमी मेहमान के रूप में किसी के घर में जाता है तो सबसे पहले जो चीज़ परोसी जाती है तो वो चाय परोसी जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि चाय यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, उसमें यहाँ पर जो चाय है वो यहाँ पर एक घुला मिला हुआ नाम है। और यहाँ पर जो चाय है इंडिया में, उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आसाम, आसाम का नाम तो आपने चाय के मामले में सुना ही होगा कि भाई आसाम की जो चाय है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। इवन पूरी दुनिया में जो है ना आसाम की चाय का जो है ना बोलबाला देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर पूरी दुनिया में इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है और यहाँ पर चाय का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ असम अकेला ही जगह नहीं है जहाँ पर चाय पैदा की जाती है, बल्कि यहाँ पर केरल में भी काफ़ी ज़्यादा चाय होती है, हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाय देखने को मिलती है, और पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग का जो एरिया है वहाँ पर भी हमें चाय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चाय देखने को मिलती है हमें असम में देखने को मिलती है। असम में जो टी गार्डन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो जो असम है वो यहाँ पर चाय का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हब है। लेकिन इस बार यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऐसा हुआ है कि भाई हीट वेव के साथ साथ यहाँ पर अचानक से बाढ़ भी बहुत ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चाय का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो एक पिछले हफ्ते यहाँ पर जो है ना चाय के जो प्राइस में जो एवरेज प्राइस होता है, पिछले हफ्ते यहाँ पर जो है ना 20% उसमें इंक्रीज़ हुआ है और एवरेज प्राइस यहाँ पर जो है ना 217 रुपये कुछ पैसे प्रति किलो तक भी पहुँच गई है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो चाय का जो मसला है वो क्या है और क्यों यहाँ पर जो चाय का जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस समय इंडिया में जो है ना टी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है और यहाँ पर जो है ना इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर कमी देखने को मिली है। और प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से जो सप्लाई है वो उसमें भी कमी आई है और इसकी वजह से यहाँ पर जो टी से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं उसके स्टॉक में भी यहाँ पर जो है ना बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर 16% से भी ज़्यादा जो स्टॉक है वो यहाँ पर बढ़ गया है। और यहाँ पर जो फार्मर्स है, जो टी ग्रोइंग फार्मर्स है, वो यहाँ पर चिंता में है कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो प्रभावित हो जाएगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं चाय के लिए वो यहाँ पर इतनी कोई ख़ास नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डाउन गया है। और यहाँ पर जो है ना जो एक्सट्रीम हीट वेव के जो इवेंट हो रहे हैं वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीम हो रहे हैं। चाहे वो गर्मी हो, गर्मी जब हो रही है तो वो एक्सट्रीम हो रही है, चाहे वो बरसात हो, बरसात जो हो रही है वो एक्सट्रीम हो रही है। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है उसकी वजह से यहाँ पर जो टी ग्रोइंग रीजन है वहाँ पर जो है ना हीट वेव आ गई है, जिसकी वजह से पत्तियाँ सूख गई है और कभी यहाँ पर जो है ना बाढ़ भी आ गई है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर चाय के लिए बिल्कुल भी जो है ना बेकार हो गई है और इसकी वजह से यहाँ पर जो चाय जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा गिरा है। और ख़ास करके जो आसाम है, आसाम में यहाँ पर जो है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भारत में जितना भी चाय का प्रोडक्शन होता है उसमें आधे से भी ज़्यादा जो है ना आसाम कंट्रीब्यूट करता है। और यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया की जो चाय की जो सप्लाई है उसमें यहाँ पर आसाम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है यहाँ पर 13%। यानी कि यहाँ पर जो है ना 650 मिलियन किलो से भी ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर चाय का सिर्फ़ और सिर्फ आसाम में देखने को मिलता है। तो आसाम चाय के मामले में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक राज्य बन जाता है।
ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, क्योंकि दुनिया का जितनी भी चाय होती है उसका 13% से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आसाम में देखने को मिलता है। तो असम में अगर यहाँ पर चाय का प्रोडक्शन कम होगा तो दुनिया को जो एक्सपोर्ट किया जाएगा चाय वो भी यहाँ पर कम होगी, और इसकी वजह से इसके जो प्राइसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप कर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी चीज़ का अगर यहाँ पर जो है ना सप्लाई कम की जाती है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। भाई ये इकोनॉमी का नियम है, अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ा दोगे तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई घटा दोगे तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और ऐसा ही मामला यहाँ पर चाय का में भी देखने को मिल रहा है। चाय में तो यहाँ पर सप्लाई का मामला नहीं है बल्कि यहाँ पर प्रोडक्शन का मामला है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हीट आई थी कि भाई यहाँ पर जो चाय की पत्ती है वो यहाँ पर ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाई। जो वहाँ पर जो है ना फुटाव निकलता है, जो यहाँ पर कलियाँ निकलती है वो ढंग से निकल नहीं पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो नहीं पाई है। और यहाँ पर जो है ना जब बारिश हो जाती है ना तो जो प्लकिंग होती है चाय की पत्तियों की, यानी कि तोड़ना और पीछे डब्बे में डालना, तो भाई इतनी ज़्यादा बारिश में यहाँ पर जो है ना प्लकिंग भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पर उनको खतरा है कि भाई यहाँ पर अगर हम जाएंगे बाढ़ ना आ जाए और हम यहाँ पर जो है ना डूब डाब ना जाए और यहाँ पर बह ना जाए बाढ़ में। तो इसकी वजह से जो प्लकिंग है पत्तों की वो भी यहाँ पर ढंग से हो नहीं पा रही है। तो एक तो यहाँ पर पत्ते ढंग से नहीं बने गर्मी की वजह से, ऊपर से जब यहाँ पर थोड़े बहुत पत्ते बने तो बाढ़ के खतरे की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्लकिंग के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर डाउन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने 20 ऐसे पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है जो यहाँ पर टी का जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर सहायता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर पेस्टिसाइड्स को बैन कर देंगे तो जो टी का जो प्लांटेशन है उसमें यहाँ पर कीड़े लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए 20 पेस्टिसाइड्स को यहाँ पर बैन कर दिया है तो उसका जो अल्टरनेट है वो भी तो अवेलेबल होना चाहिए, जो इतना जो असरदार है वो यहाँ पर होता नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो वो पेस्टिसाइड्स है वो यहाँ पर टी के प्लांटेशन के लिए, टी के जो बाग है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी तरह का कोई भी रोग ना लगे, कीड़े ना लगे, मिली बाग या फिर कोई से भी दूसरे बाग यहाँ पर ना लगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर 20 पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो इंसान की सेहत के लिए पेस्टिसाइड्स जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टी प्लांटेशन है उसके लिए यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स है ये जो है ना सही होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सरकार ने बैन कर दिया 20 पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो टी का जो प्रोडक्शन है उसकी वजह से भी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो आसाम का जो रीजन है वो यहाँ पर टी प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक तो ढलान होती है, पहाड़ी एरिया पर जो है ना ढलान होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि टी का जो प्रोडक्शन है उसके लिए यहाँ पर पानी तो चाहिए लेकिन पानी वहाँ पर जो है ना रुकना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से यहाँ पर ढलान पर जो है ना टी का जो है प्लांटेशन वो लगाई जाती है, ताकि यहाँ पर पानी अगर हम दें तो सभी जो प्लांट हैं उस पर यहाँ पर पानी पहुँच जाए और किसी भी प्लांट के आसपास यहाँ पर पानी रुके ना, वरना तो जड़ें गल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लांट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। तो इसके लिए आसाम का जो तराई का जो रीजन है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा आइडियल बन जाता है। और यहाँ पर जो टी प्लांटेशन लगाई गई थी शुरुआत में वो इंडियंस ने नहीं बल्कि यहाँ पर जो है ना ब्रिटिशर्स ने लगाई थी, आसाम के माहौल को देखते हुए कि भाई यहाँ पर जो है ना चाय जो है ना वो सही है, यहाँ पर चाय पी जाती है दुनिया भर में और जो चाय है वो सही है यहाँ पर आसाम में यहाँ पर जो है ना पैदा की जाएगी, बहुत बढ़िया होगा। तो वहाँ का जो मौसम था वो चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल था और इसी के लिए यहाँ पर जो चाय का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा आसाम में किया जाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना चाय यहाँ पर जो है ना पैदा की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर जो है ना चाय के लिए आइडियल मौसम, बरसात भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हरा भरा सारी चीज़ें रहती है और यहाँ पर सूखा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जैसा ही यहाँ पर आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर पैटर्न है वो यहाँ पर बिगड़ गए हैं। कभी यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है कि कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात, तो कभी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, तो कभी यहाँ पर जो है ना एक्सट्रीम हीट वेव आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए जो आइडियल मौसम होना चाहिए वो आइडियल मौसम जो है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिगड़ गया है, जिसकी वजह से भाई ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रोडक्शन है चाय का वो यहाँ पर कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं उसकी वजह से भाई चाय का जो प्रोडक्शन है वो तो यहाँ पर गिरा है और उसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा भाई। और यहाँ पर जो है ना चाय और ज़्यादा महंगी हो जाएगी, आपके जो सुबह की जो कप है चाय का वो यहाँ पर और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर महंगाई के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि भाई जो हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे जो है ना डेली रूटीन का हिस्सा है, वो यहाँ पर चीज़ और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो एक्सट्रीम इवेंट है उसकी वजह से यहाँ पर जो चाय का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है और यहाँ पर जो है ना चाय जो है ना उसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।